Hello students, welcome back. Now continue with binomial theorem. Binomial theorem में last we did is middle term and greatest binomial coefficient. Now we are going to do greatest term basically numerically. It is called numerically greatest term. Idea is कि a प्लस बी पावर n में कितने टर्म्स होते हैं? देयर आर n प्लस 1 टर्म्स. हर एक टर्म में सबसे बड़ा टर्म क्या होगा? ऑल दोज n प्लस 1 टर्म्स आर रिटन, विच वन विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म? इट इज नॉट द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म नहीं होगा बिकॉज मिडिल टर्म में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है. यहाँ टर्म की बात है, टर्म में बाकी के कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स भी इंक्लूडिंग होते हैं. सो हाउ डू वी फाइंड दिस? लेट मी शो यू समथिंग. पहले तो एक रिजल्ट बताता हूं. व्हाट वी डू इज वी फाइंड अ नंबर अल्फा व्हिच इज 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a बाई b. फर्स्ट बाई सेकेंड याद रखने का. नाउ देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज. ईदर अल्फा विल बी इंटीजर और अल्फा विल नॉट बी इंटीजर. अगर अल्फा का वैल्यू इंटीजर है तो टी अल्फा और टी अल्फा प्लस 1 बोथ विल बी ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली. और अगर अल्फा का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो बॉक्स अल्फा प्लस 1 T box alpha plus 1 will be numerically greatest term. This is how we are going to solve the question. To first I am going to solve a couple of questions and then I will show you how we get to this result. So let's take 1 plus 2x का power 10. Find greatest term numerically. ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली. बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम टर्म की बात करते हैं तो उसमें वेरिएबल भी आता है, एक्स भी आता है, और जब तक एक्स की वैल्यू पता नहीं होगी वी वोंट बी एबल टू फाइंड कि कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा है. एंड इसीलिए यू विल बी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो. लेट्स से एक्स इक्वल्स टू -1/3 गिवन है, तो दैट विल ऑलवेज बी गिवन. एक और फॉर्म से तरीका हो सकता है, बट लेट्स डू दिस. What we do is we find alpha equals to 1 plus n upon 1 plus a by b. 1 upon 2x, 1 upon 2 into -1/3 का mod. That gives me 1 plus 3/2. mod लगा हुआ है. That gives me 22 upon 5, that is 4.4. 4.4 आया, इंटीजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली विल बी व्हाट? बॉक्स ऑफ अल्फा. 4.4 का बॉक्स इज 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ यू रिमेंबर. तो 4 plus 1 5. दिस विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म. सिंपल. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. √2 plus 1 का पावर 50. √2 plus 1 पावर 50 में ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? देखो यहाँ तो वैल्यू गिवन है, अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है. व्हाट वी डू इज वी फाइंड अल्फा इक्वल्स टू 1 plus 15 अपॉन 1 plus √2/1 का रूट. तो दैट इज 16 अपॉन √2 का वैल्यू 1.4 अप्रोक्सीमेटली होता है, तो ये हो जाएगा 2.414 अप्रोक्सीमेटली. डिवाइड करोगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 6 से ज्यादा होगा और 7 से कम होगा. दैट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर. एंड सो द ग्रेटेस्ट टर्म विल बी व्हाट? दैट विल बी टी. 6 पॉइंट समथिंग है तो बॉक्स लिया तो 6 आ गया, 6 plus 1 किया तो 7 आ गया. तो T7 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म.
Let me take one more example. Let me take 2 minus 3x power 15 x equals to 1/2. Pause करो और solve करो and find the answer. What we do is we find alpha is 1 plus n upon 1 plus 2 upon minus 3 by x. That gives me 16 upon 4/3 है तो 7/3 हो गया. 4/3 है तो 7/3 हो गया. एक काम करते हैं, इसको 13 कर लेते. What do we get? 6. 1 plus n upon 1 plus mod of 2 by minus 3x. x का वैल्यू 1/2. What we get is 4/3 plus 1 is 7/3. अब ये 13 क्यों किया मैंने? दो जगह फ्रैक्शन आ चुका था, एक इंटीजर वाला भी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा. अल्फा इक्वल टू 6 का मतलब आया T6 and T7 both will be the greatest term numerically. न्यूमेरिकली मतलब बस प्लस माइनस नहीं देखना है, बाकी सब कुछ वही है. अगर +5 और -5 है तो हम दोनों को ग्रेटेस्ट टर्म बोल देंगे. अच्छा, दो ग्रेटेस्ट टर्म कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन 2 वैल्यूज बी ग्रेटेस्ट? इट इज ओनली पॉसिबल इफ बोथ आर इक्वल. दोनों 5 है तो दोनों ग्रेटेस्ट हो सकते हैं. एक 5 एक -5 है तो दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो सकते हैं. सो दिस इज द आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट टर्म. नेक्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू सॉल्व द डिराइव दिस थिंग कि हाउ डू वी अराइव टू दिस फॉर्मूला. फॉर दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड TR अपॉन T NCR अपॉन NCR -1. फॉर्मूला अगर आपको याद हो, NCR अपॉन NCR -1 is N minus R plus 1 upon R. That we are going to use. So stay focused and I am going to derive this formula. Okay, so let's continue. Suppose we are given TR is less than TR plus 1. Let us assume TR is less than TR plus 1. Or we can take all three possibility. TR less than equal to greater than TR plus 1. Let's see what happens. TR का फॉर्मूला होता है NCR and we are taking A plus B power N. तो NCR A power N minus R B power R is less than equal to greater than NCR. एक सेकेंड, ये NCR -1 होगा, N minus R plus 1 होगा, R minus 1 होगा. TR plus 1 is NCR A power N minus R B power R होगा. Now NCR upon NCR -1 डिवाइड किया. A का पार N minus R कैंसिल हो गया. A पार 1 था वो नीचे आ गया. B पार R और B पार R -1 मतलब B इधर बच गया. नाउ एक प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी में ऐसे कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. यस वी नो NCR -1 पॉजिटिव होगा बट वी डोंट नो अबाउट A एंड B एंड सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इसका मॉडुलस बिकॉज वी नीड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट एंड न्यूमेरिकली नॉन ग्रेटेस्ट. हमें एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड वाइज बात करना है. अब यहाँ मॉड लगा देते हैं. NCR upon NCR -1 is N minus R plus 1 upon R into A by A का मॉड is greater than equal to less than 1. उल्टा किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई. सो ये कंडीशन अगर होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, R का वैल्यू निकालोगे तो वो R का वैल्यू ये आएगा. लेट मी शो यू. ये आया N plus 1 minus R equal to greater than equal to less than this. अब ये माइनस आर इधर आ गया तो प्लस आर हो गया. नाउ आई कैन से कि R 1 प्लस mod A by B is less than equal to greater than N plus 1.
And so what we get? We get R less than equal to greater than 1 plus n upon 1 plus mod A by B. अब ध्यान से बात सुनना, देखो इनइक्वालिटी सेम है. सो वी कैन से कि TR is less than TR plus 1 if R is less than this. तो let me call this अल्फा. इसकी जो वैल्यू है इसको मैंने अल्फा एज्यूम कर लिया. ओके, नाउ T0, T1, T2, T3, T4, T box alpha, T box alpha plus 1 and Tn plus 1. Tn एक्चुअल, या फिर T1 से स्टार्ट करते हैं, T1 से लेके Tn plus 1. दे आर टोटल दीज मेनी टर्म्स. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अल्फा बॉक्स. अल्फा मान के चल रहे कि अल्फा इंटीजर अभी नहीं होगा तो भी है, और अल्फा इंटीजर होगा तो वेल डन. तो अगर अल्फा इंटीजर नहीं है तो 4.4 है तो 4.4 टर्म तो आएगा नहीं, तो फोर्थ टर्म आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा. ओके, सो कहते हैं R अगर अल्फा से छोटा है तो T1 लेस देन T2 है. दोनों देखो इनइक्वालिटी सेम है, लेस देन में लेस देन, ग्रेटर देन में ग्रेटर देन. तो T1 अगर अल्फा कहाँ आएगा? अल्फा कहीं यहां आएगा. तो अल्फा के पहले T1 इज लेस देन T2, T2 इज लेस देन T3, T3 इज लेस देन T4, T4 इज लेस देन T5, दिस इज लेस देन दिस. और अगर अल्फा R अल्फा से बड़ा हो गया तो TR ग्रेटर देन TR प्लस 1 हो जाएगा. तो R अगर अल्फा से ज्यादा हो गया तो TR विल बी, बोलो, R अगर अल्फा से कम है तो अल्फा तक तो काम बॉक्स अल्फा तक काम चलेगा. तो T बॉक्स अल्फा इज लेस देन T बॉक्स अल्फा प्लस 1. लेकिन जैसे ही आप R को अल्फा से ज्यादा करोगे, बॉक्स अल्फा प्लस 1, T ग्रेटर देन अल्फा करोगे तो ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा. मतलब T बॉक्स अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन T बॉक्स अल्फा प्लस 2. मतलब ये अब ऐसा हो गया, T बॉक्स अल्फा प्लस 2, फिर वो ग्रेटर देन ही चलता रहेगा, ग्रेटर देन Tn प्लस 1 तक. सो ध्यान से देखना, R का वैल्यू अल्फा से कम रखोगे तो TR प्लस 1 से छोटा होगा, मतलब इंक्रीजिंग होगा. और जैसे ही R अल्फा से बड़ा हुआ TR प्लस 1 छोटा होने लगेगा, मतलब नीचे जाने लगेगा. सो व्हाट वी डिड सी दैट T1 छोटा था, उससे बड़ा T2, ग्रेटर देन उससे बड़ा T3. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अप टू T अल्फा प्लस 1 एंड आफ्टर दैट कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो वी सी दैट कि यहां तक इंक्रीज किया और इसके बाद वापस से डिक्रीज करने लगा. So what do you see? The greatest term? The greatest term is T box alpha plus 1. Alpha plus 1 का box और box alpha plus 1 same होता है. So what we see that कि T box alpha plus 1 is greatest term. Suppose R का वैल्यू अल्फा हो गया. अगर R इक्वल टू अल्फा है तो T अल्फा इक्वल टू TR प्लस 1 होगा. उस केस में T अल्फा इक्वल टू T अल्फा प्लस 1 होगा, यहाँ इक्वल आ जाएगा. तो ये इंक्रीजिंग हुआ, फिर यहाँ स्टेबल, फिर डिक्रीजिंग, तो ये दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे. तो इट इज टू डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली देयर इज नो नीड, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. बट इफ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस्ड एंड यू आर टारगेटिंग अ वेरी गुड रैंक, then you should be able to understand this. This is not important. This is not going, you are not going to use it anywhere. But if you have that target in mind, you should be able to digest this. Not at first, but after 2-3 watch, you will be able to manage. 2-3 बार देखोगे ये वीडियो तो समझ में आ जाएगा. और सेम क्वेश्चन आप कोई पर्टिकुलर नंबर लेकर के सॉल्व करोगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा. तो लेट मी से कि TR इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन TR प्लस 1 केस आया व्हेन R
इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन अल्फा। याद करो एक केस में अल्फा का वैल्यू 4.4 आया था। ओके, नाउ लेट मी राइट T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। आर लेस देन है, ऊपर वाला साइन है तो ऊपर वाला लगेगा, तो R1 अगर लेते हैं तो T1 लेस देन T2 होगा। R को 2 लोगे तो 2 लेस देन 4.4 है, तो ये भी वही लगेगा। T2 लेस देन T3। R को 3 लिया, ऊपर वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो T3 लेस देन T4। R को 4 लिया, 4 लेस देन 4.4, अभी भी ऊपर वाला इनइक्वालिटी है, तो T4 लेस देन T5। जैसे R को 5 लोगे, अब इनइक्वालिटी चेंज हो गई। जैसे आप R को 5 लेंगे, अब कौन सा इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है? नीचे वाला, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 4.4 है। सो वी कैन नॉट टेक दिस, नाउ वी नीड टू टेक दिस। तो R ग्रेटर देन 4.45 है, तो T5 ग्रेटर देन T6, T6 ग्रेटर देन T7, T7 ग्रेटर देन T8। तो देखो पहले वो बड़ा होता जा रहा है, फिर छोटा होता जा रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा आया? दैट विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म, बॉक्स अल्फा प्लस 1। आई थिंक नाउ इट इज मोर क्लियर टू यू। ऐसे 2-3 नंबर लेकर के यू ट्राई टू फाइंड एंड यू विल बी एबल टू मैनेज टू गेट दिस। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अबाउट द ग्रेटेस्ट टर्म बट न्यूमेरिकली। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट ठीक है, प्रैक्टिकल है काफी बट डिफिकल्ट है। Okay, so now we are going to solve this question. Simple लेते हैं। 1 plus x पावर 15 में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, न्यूमेरिकली को ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, दैट इज सेम एज द मिडिल टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज ऑल्सो द मिडिल टर्म। देन टू फाइंड x। खैर ये तो अलग बात है। ये बताओ ग्रेटेस्ट टर्म में वो जो अल्फा कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस मॉड ए बाई बी, उसका वैल्यू अगर 2 आया तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? सेकेंड एंड थर्ड। अगर उसका वैल्यू 3.7 आया तो ग्रेटेस्ट टर्म होगा फोर्थ, बॉक्स अल्फा प्लस 1। उसका वैल्यू 7 आया तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा? सेवेंथ और एट्थ। उसका वैल्यू 10.1 आया तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? 11। That is understood. But if greatest term is T10, तो वो जो अल्फा है 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस मॉड ए बाई बी, उसका वैल्यू क्या रहा होगा? दैट यू नीड टू फाइंड। अल्फा का वैल्यू 10 होगा तो चलेगा, 10th और 11th ग्रेटेस्ट होते हैं, 10th बोल रहा है तो दैट इज ओके। 10.1 हुआ अल्फा का वैल्यू तो नहीं चलेगा, 10.1 अल्फा हुआ तो ग्रेटेस्ट टर्म 11th हो जाएगा, हमें तो 10th लेना है। 10.2 लिया तो भी 11, 10.3 लिया तो भी 11, 11 लिया तो 11 एंड 12, मतलब वो सब नहीं चलेगा। 10 चल रहा था, 10 से छोटा देखते हैं। अल्फा अगर 9.9 है तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा? 9.9 का बॉक्स प्लस 1 10th चलेगा। 9.5 है तो 10th चलेगा। 9.1 है तो 10th चलेगा। 9 है तो 9 एंड 10 दोनों चलेगा। 8.9 है तो 8.9 का बॉक्स 8 प्लस 1 9 नहीं चलेगा। इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू 8 से 9 के बीच में होना चाहिए। अगर T10 ग्रेटेस्ट टर्म है तो अल्फा का वैल्यू 9 से 10 के बीच में होना चाहिए। 9 लोगे तो 9th एंड 10th अपना काम चल गया। 9.1 लिया तो 10, 9.2 लिया तो 10 ओनली, 9.3 लिया तो 10th ओनली, 9.9 लिया तो 10th ओनली, 10 लिया तो 10th और 11th, उसमें भी 10th आ गया। हाँ, अगर ओनली 10th टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म तो आप 9 और 10 पे ओपन इंटरवल कर देंगे, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ आई से
कि भाई ग्रेटेस्ट टर्म इज T15, तो बोलो अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो अल्फा का वैल्यू होना चाहिए 14 to 15, क्योंकि 14 से कम लोगे, 14 लिया तो 14 and 15, 14.1 लिया तो ओनली 15, 15 लिया तो 15 and 16, 15.1 लिया तो ओनली 16, वो नहीं चलेगा, तो 14 to 15 हुआ। अगर ग्रेटेस्ट टर्म 17 है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, एंड दैट इज 10 है तो 10 से 9, 15 है तो 15 से 14, 17 है तो 17 से 16। तो ग्रेटेस्ट टर्म अगर Tn है तो अल्फा का वैल्यू n-1 से n तक होना चाहिए। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर ग्रेटेस्ट टर्म Tn और Tn+1 दोनों है, तो अगर ग्रेटेस्ट टर्म 7th और 8th दोनों है तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट टर्म अगर 7th और 8th दोनों है तो अल्फा का वैल्यू 7 ही होना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, सो अल्फा का वैल्यू n होना पड़ेगा। बॉक्स T अल्फा और T अल्फा+1 हो जाता है। ओके, सो नाउ वी हैव दिस थिंग। मिडिल टर्म, अच्छा 15 नहीं ले सकते, 20 लेते हैं। 15 में क्या है, दो टर्म आ जाएंगे। सो 1 + x पावर 20, 1 + x पावर 20 जो है वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें मिडिल टर्म जो होगा वो होगा n/2 + 1 या +1/2, ऑब्वियसली /2 + 1। तो T11 should be the greatest term, and this implies that alpha should be 10 to 11. Alpha should be 10 to 11. Take your time. All good? Okay. So what we are going to do is, in this case, कि जो अल्फा है मतलब 1 + 20 अपॉन 1 + a/b, 1/x का मॉड must belongs to 10 to 11. Now ये 21 अपॉन कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो 1 + 1/mod x जो है दिस बिलोंग्स टू 10/21 से 11/21। पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करेंगे, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। रेसिप्रोकल करेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सीधा 21/10 से 21/11 लिख सकते। 21/10 से 21/11 लिख सकते। व्हाट अबाउट 1 + mod x? 1 + 1/mod x का वैल्यू गिवन है, तो 1/mod x के लिए 1 सबट्रैक्ट करना है पूरे में से। इफ आई सबट्रैक्ट 1 आई गेट 11/10 to 10/11, and so I can say कि box x belongs to, tell me, वापस से हमें रेसिप्रोकल लेना है, और रेसिप्रोकल लोगे तो आएगा 10/11 to 11/10, 10/11 to 11/10, रेसिप्रोकल ले लिया। अब बॉक्स x का वैल्यू अगर ये मॉड x का वैल्यू ये है तो x का वैल्यू भी यही होगा 10/11 से 11/10, बट साथ में यूनियन इसका नेगेटिव भी, और इसका नेगेटिव आएगा -11/10 से -10/11, एंड दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन आप पावर n में करके ट्राई करना एक बार। बेसिकली पार्ट 2n कर लेना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो n/2 जैसा आएगा। सो 1 + x पार्ट 2n में सॉल्व करने का ट्राई करो, एंड देन ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Now I may change this question a lot. I can say 2 - 3x. I can say 2 + 3x square, and so many things can be changed. 2x - 3/x. But इतना complicated नहीं पूछा जाएगा question. So you need to understand this concept. If you are okay with this, then you are
डन, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो अल्फा का वैल्यू अगर n हुआ तो tn और t प्लस n प्लस 1 दोनों ग्रेटेस्ट होते हैं, जबकि यहाँ अल्फा का वैल्यू अगर nth टर्म को ग्रेटेस्ट होना है तो अल्फा का वैल्यू n माइनस 1 से n क्लोज। इफ ओनली अल्फा tn इज द ओनली ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब दो नहीं है, तो n माइनस 1 और n पे ओपन कर देंगे। दैट ओपन क्लोज डिपेंड ऑन द ऑप्शन एंड क्वेश्चन, बट दैट इज नॉट समथिंग वेरी important at this stage. So this is a difficult question, I will say. It will take a lot of time for you to understand, but you will be able to manage. Thank you.